इस सीरियल किलर का अंदाज कुछ इस तरीके से था कि वो कत्ल करने के बाद अपने शिकार के परिवार वालों तक खत पहुंचाता था, जिसमें उसके बच्चे की मौत से जुड़ी अलग अलग जानकारियां थीं। त्सुटोमू मियाज़ाकी का जन्म 21 अगस्त सन 1962 में जापान में स्थित टोक्यो में हुआ था। ये बचपन से ही अपाहिज था। प्रीमैच्योर चाइल्ड होने की वजह से इनके शरीर का विकास नहीं हो पाया और जिसके कारण इनके हाथों की उंगलियां उनकी कलाई से जुड़े हुए थे। उनके स्कूल के दिन तो काफ़ी अच्छे थे, वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, लेकिन बाकी बच्चे हमेशा उसके इस कमज़ोरी का मजाक उड़ाया करते थे, जिसके कारण बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल रह चुका था। उसके परिवार में उसके माता पिता उसे एक हीन भावना से देखते थे। बचपन में माता पिता के हिस्से का प्यार जो उसे मिलना चाहिए था वो हमेशा उसकी छोटी बहन को मिलता रहा, जिसकी वजह से उसके मन में लोगों के प्रति गुस्सा बढ़ता ही गया। जैसे जैसे मियाज़ाकी बड़ा होता गया उसने अपना दाखिला जूनियर कॉलेज में करवा लिया था, जहां से उसने फोटो टेक्नीशियन का कोर्स किया था। ना कि उसका सपना टीचर बनने का था, लेकिन उसके अपाहिजता के कारण उसे वो अवसर प्राप्त ना हो सका। दुनिया से धुतकारे जाने का गुस्सा, माता पिता के हिस्से का प्रेम ना मिलने का गुस्सा, दोस्तों के द्वारा मजाक बनाए जाने का गुस्सा, अपने सपने को पूरा ना कर पाने का गुस्सा, ये सारी नकारात्मक चीजें अब उसके मन में ज्वालामुखी की तरह पनप रही थीं, जिसने जन्म दिया दुनिया के सबसे शातिर आदमखोर सीरियल किलर को, जिसे लड़कियों का यौन शोषण करके बलात्कार कर उनके प्राण लेने में ही आनंद मिलता था। कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर जब अपने घर वापस आए तब उन्होंने अपनी बहन का नहाते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की, और जब वो पकड़ा गया तो उसने अपनी बहन पर ही अटैक किया। उसका पागलपन शोषण की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसने इंटरनेट से कई सारी फोटोग्राफ्स, एनिमेशन, वायलेंट फिल्म, मैगजीन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस इकट्ठा कर लिए थे। तब से पता चला कि उसके पास से लगभग 5763 वीडियो बरामद हुए। फिर दिन आया 22 अगस्त 1988 का, जहां पर उसने कोनो नाम की एक छोटी सी लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे जंगल में ले गया और वहां उसने उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारे जाने के बाद भी ये दरिंदा रुका नहीं। उसने उसकी लाश के साथ बलात्कार किया और उसकी लाश को वहीं छोड़ सिर्फ उसके कपड़ों को अपने साथ ले गया। कई बार अपने घर से निकलकर उन जंगलों में जाता और हर अलग अलग दिन उसके शरीर से अलग अलग अंग को बाहर काट कर निकाल कर अपने साथ अपने घर ले आता। कभी उन अंगों में उसके दांत होते थे, तो कभी आंखें, तो कभी उंगलियां। उसकी दरिंदगी का पता आप यहीं से लगा सकते हैं कि उसने उस मासूम से छोटी सी बच्ची की हड्डियों का चूरा बना लिया। जी हाँ, और उसे एक बक्से में भर दिया था, और उस बक्से में उसने उसकी कुछ लाश की खींची हुई तस्वीरें, उसके कपड़े और उसके टूटे हुए दांत और उंगलियां उस डिब्बे में बंद किए थे। और उस डिब्बे में अपने हाथों से लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड रख दिया और उसके घर पर उसके परिवार वालों को भेज दिया। और इस पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था, मारी क्रीमेटेड बोन्स। इस दरिंदगी से भरे कांड को करने के सिर्फ 2 महीने बाद उसने एक और मासूम सी लड़की, जिसका नाम मसानी योशिकावा था, उसने उसको एक सुनसान इलाके में अकेली चलता देखा और उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाया और वही हाल किया जो हाल उसने कोनो का किया था। 2 मासूम जान के साथ इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी इस दरिंदगी की दरिंदगी रुकने वाली नहीं थी। नवंबर में उसने एरिका नानबा नाम की एक लड़की को उठाया जो उसके घर के सामने से ही खेलती हुई जा रही थी और उसे एक पार्किंग ब्लॉक में लेकर गया। उसने उसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारे और उसकी नग्न अवस्था में कुछ तस्वीरें खींची और फिर उसे जान से मार डाला। उसने उसकी लाश को बेडशीट से कवर किया और उसके कपड़े को जंगलों में डिस्पोज कर दिया और उसकी लाश को वहीं पार्किंग में छोड़ दिया। लेकिन इतनी दरिंदगी उसके लिए काफ़ी नहीं थी। उसने जून 1989 में एक लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया, उसकी तस्वीरें खींची और उसे जान से मार दिया। उसकी लाश को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर उसके लाश के साथ बलात्कार किया और उसके लाश के साथ बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में तस्वीरें खींची और वीडियो भी बनाई। उसने उसकी लाश को काटकर उसकी कई छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और वो उन टुकड़ों से टपकते हुए खून को इकट्ठा कर रोज रात उसे शराब की तरह पीने लगता। और जैसे ही उसे लगने लगा
कि इस लाश से अभी उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसने उस लाश को जंगल में जाकर डिस्पोज कर दिया। लेकिन इस दरिंदे की चतुराई और चालाकी एक बाप के प्यार और ताकत के आगे नहीं टिक पाई। 23 जुलाई का दिन था। मियाज़ाकी अपने घर के पास वाले गार्डन में घूम रहा था। तभी उसने अपना कैमरा एक छोटी सी बच्ची की योनि में घुसाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची के पिता ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने इससे अच्छी तरह पूछताछ की तो इसने अपने भयंकर कारनामों का चिट्ठा पुलिस के सामने उड़ेल दिया। उसके कारनामों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने पल भर की देरी भी ना करते हुए उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। पूरे सबूतों के साथ जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने खुद को बचाने के लिए खुद को पागल साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसका झूठ साइकेट्रिक टेस्ट में पकड़ा गया और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। जून 27, 2008 में उसे जापान की जेल में लटकाया गया।